नमस्ते दोस्तों, चार्ट्स और पैटर्न्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हम टेक्निकल एनालिसिस की रोमांचक दुनिया में जा रहे हैं, जहां हर चार्ट एक कहानी बताता है। क्या आपने कभी स्टॉक चार्ट देखकर घबराहट महसूस की है? आप अकेले नहीं हैं, चिंता मत करो, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। शुरुआत में यह एक आम बात है। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में एक डिटेक्टिव की तरह है। हम डेटा में छिपे क्लूज ढूंढते हैं, हम क्लूज और पैटर्न्स ढूंढते हैं ताकि समझ सकें कि प्राइस आगे कहां जा सकता है। यह साइंस को समझने के बारे में है। स्टॉक चार्ट को एक कहानी की किताब की तरह समझो। हर लाइन और बार कहानी का एक हिस्सा बताता है। यह हमें समय के साथ स्टॉक की प्राइस की कहानी बता रहा है, इसके पास्ट को बता रहा है और इसके फ्यूचर के बारे में संकेत दे रहा है। टेक्निकल एनालिसिस हमें इस कहानी को पढ़ने में मदद करता है, यूपीएस एंड डाउन्स का मतलब समझने में। हम ट्रेंड्स, पैटर्न्स और सिग्नल्स ढूंढते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में संकेत दे सकते हैं। ये हमारे गाइड पोस्ट्स हैं। याद रखें, यह फ्यूचर का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन करने के बारे में नहीं है। यह असंभव है। यह चार्ट हमें जो बता रहा है उसके आधार पर स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के बारे में है। यह इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के बारे में है। टेक्निकल एनालिसिस इन पैटर्न्स को समझने के लिए टूल्स का उपयोग करने के बारे में है। ये टूल्स हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं। आज हम ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इन्हें मास्टर करना आपकी सक्सेस की है। ट्रेंड लाइंस टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये एसेंशियल टूल्स हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मार्केट के मूवमेंट्स को समझने में मदद करते हैं। ये हमें डायरेक्शन दिखाते हैं कि स्टॉक प्राइस किस तरफ जा रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो या साइडवेज जा रहा हो। हम चार्ट पर हाईज और लोज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइंस बनाते हैं। इससे हमें ओवरऑल ट्रेंड को विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। एक अप ट्रेंड लाइन हायर लोज को जोड़ती है, जो हमें दिखाती है कि प्राइस जनरली ऊपर जा रही है। यह बुलिश मार्केट सेंटिमेंट को दर्शाता है। एक डाउन ट्रेंड लाइन लोअर हाईज को कनेक्ट करती है। यह दर्शाता है कि प्राइस नीचे जा रही है। यह बेरिश मार्केट सेंटिमेंट का सुझाव देता है। कभी कभी प्राइस साइडवेज मूव करती है, क्लियरली ऊपर या नीचे नहीं। यह कंसोलिडेशन का पीरियड हो सकता है। इसे साइडवेज ट्रेंड या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड कहा जाता है। यह अक्सर तब होता है जब मार्केट इंडिसाइसिव होता है। हम इन साइडवेज मूवमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यह हमें पोटेंशियल ब्रेकआउट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ट्रेंड लाइंस पावरफुल हैं क्योंकि वे हमें ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ब्रेकआउट्स मार्केट डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट चेंजेस का संकेत दे सकते हैं। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर या अप ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करती है। इससे न्यू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती है। यह अक्सर ट्रेंड में चेंज का संकेत देता है। इन चेंजेस को जल्दी पहचानना सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए क्रूशियल हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को चार्ट पर वॉल्स की तरह इमेजिन करें। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है, प्राइस को और गिरने से रोकता है। रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह है, प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। सपोर्ट वह प्राइस लेवल है जहां हम बहुत सारे बायर्स को प्राइस को वापस ऊपर पुश करते हुए देखते हैं। रेजिस्टेंस वह जगह है जहां सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस को और बढ़ने से रोकते हैं। हम पास्ट प्राइस एक्शन को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पिछले हाईज और लोज अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में काम करते हैं। राउंड नंबर्स जैसे 100 या 500 रुपीज साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में भी काम करते हैं। सेक्शन 4, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करना। अब आइए इन सभी टूल्स को एक साथ रखें ताकि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकें और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करके हम स्टॉक के प्राइस एक्शन और पोटेंशियल फ्यूचर मूवमेंट्स की क्लियरर पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम प्राइस को अप ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करते हुए देखते हैं, तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है जो इंगित करता है कि स्टॉक बढ़ता ही जा सकता है। यह एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है जो बताता है कि लॉन्ग पोजीशन एंटर करने का अच्छा टाइम हो सकता है। हम इन टूल्स का यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए कर सकते हैं जो हमारे रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइन हो। एक कॉमन स्ट्रेटजी सपोर्ट लेवल्स के पास बाय करना और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेल करना है। इन रेंजेस के भीतर प्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट से कैपिटलाइजिंग करना। एक और स्ट्रेटजी ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करे तो बाय करना, या जब सपोर्ट के नीचे ब्रेक करे तो सेल करना, सिग्निफिकेंट प्राइस शिफ्ट से प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य रखना। याद रखें, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करना और मार्केट कंडीशंस के आधार पर उन्हें एडजस्ट करना जरूरी है।
अपनी ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करने के कई तरीके हैं, इसलिए यह पता लगाने के लिए अलग अलग मेथड्स एक्सप्लोर करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। सेक्शन 5 डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग में रिस्क शामिल है। सुनो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का संकेत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस पजल का सिर्फ एक पीस है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च करना, अपने रिस्क को मैनेज करना और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। याद रखें, हम यहां सिर्फ चार्ट्स देख रहे हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जो स्टॉक की प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ और हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें। इन्फॉर्म्ड रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और हैप्पी ट्रेडिंग।